जय श्री राम। भरत जी रामचंद्र जी से मिलकर विदा लिया। सभी राजा जनक जी, सभी गुरु वशिष्ठ जी, सभी लोग, सभी माताएं निकल चुकी हैं, अयोध्या जा रही हैं। चित्रकूट से विदा ले लिया। आगे की कथा थी। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सो विसारु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। यमुना उतरकर सब पार हुए। वह दिन बिना भोजन किए ही बीत गया। दूसरे दिन गंगा जी उतरकर सबने वास किया। वहाँ राम जी के सखा ने सबके लिए हर प्रकार का सुविधा कर दी। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज समारी। सही उतरकर गोमती जी ने स्नान किया और चौथे दिन अयोध्यापुरी में आ पहुँचे। राजा जनकपुर 4 दिन तक पुरी में रहे और सब सामान संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। 13 हुती चले सजी सबु का साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी। मंत्री गुरु और भरत जी को राज्य सौंप कर सब साज सजाकर जनकपुर को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर सुख से श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब रामा, करत नेम उपवासिया रामा। तजी तजी भूषण भोग सुख रामा, जियत अवधि की आसिया रामा। श्री राम दर्शन के लिए सब लोग नियम और व्रत करते हुए भूषण और सब प्रकार के सुख छोड़कर अवध की आशा से जीते हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्री और अच्छे सेवकों को समझाया। वे शिक्षा पाकर अपने अपने काम पर लग गए। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उन्हें सौंपी। भूसर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम विनय बहोरे। ऊंच नीच कारजू भल पोचू, आय सुदेवन करब सकोचू। फिर ब्राह्मणों को बुलाकर प्रणाम करके बड़ी विनती की कि आप ऊंच नीच अच्छा बुरा जो काम हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, संकोच न करिए। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर
गेह बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर कुटुंबियों और प्रतिष्ठित लोगों तथा प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उन्हें बसाया। तदनंतर छोटे भाई सहित गुरु जी के पास गए और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके बोले, आयसु होइत रहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी समेपा। सपेमा समुझौ कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि पुलकित शरीर होकर स्नेह से बोले, हे भरत, तुम जो समझेगे, कहोगे अथवा करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाई आशीष बड़ रामा, गनक बोली दिनु साधिसिया रामा। सिंहासन प्रभु पादुका रामा, बैठा रे निरुपादिसिया रामा। यह शिक्षा सुनकर तथा बड़ा आशीष पाकर ज्योतिषी बुलाकर और शुभ मुहूर्त साध कर प्रभु की खड़ाऊ निर्विघ्न सिंहासन पर स्थापित की। रामु मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दूर धीरा। श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर पर्ण कुटी बनाकर धर्म धुरंधर धैर्यवान भरत जी नंदी ग्राम में रहने लगे। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, महिखन कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत ने माँ, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भरत जी ने सिर पर जटाजूट बांधे और वल्कल वस्त्र धारण किए, पृथ्वी को खोदकर उस पर कुश का आसन बनाया। भोजन वस्त्र बर्तन और व्रत आदि से कठिन ऋषि धर्म का सप्रेम पालन करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। भूषण वस्त्र और अनेक भोग उनको तन मन वाणी से तृण के समान छोड़ दिया। अवध के राज को देखकर इंद्र भी बड़ाई करते हैं और दशरथ जी के धन को देखकर कुबेर भी लज्जित होते हैं। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि बन बड़ भागी। उसी अवधपुरी में वास करते हुए भरत जी ऐसे विरक्त थे जैसे चंपा के बाग में भौरा। रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी ब्रह्मांड के भोग विलास को वमन की भांति छोड़ देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत रामा, बड़े नए ही करतूत सिया रामा। चातक हंस सराहियत रामा, टेक विवेक
विभूति सिया रामा। राम जी के प्रेम पात्र भरत जी उस बात से बड़े नहीं हुए, चातक टेर से और हंस क्षीर निर्विवेक से ही सराहे जाते हैं। देह दिनहु दिन दूबर होई, घटैते जुबल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलिना। भरत जी की देह दिन दिन दुबली होती जाती है, पर तेज बल नहीं घटता। मुख की कीर्ति वैसी ही है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में नित्य प्रण पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन कभी उदास नहीं होता। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत ते बेतस बनत विकासे। समदल संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, बेत फलता है और कमल खिलते हैं, समदम संयम नियम और व्रत भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में नक्षत्र हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वासी ध्रुव तारा है, अवधि पूर्णिमा है, स्वामी राम जी की स्मृति प्रकाशित आकाश गंगा है। राम प्रेम ही अचल तथा दोष रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुशोभित है। भरत रहनी समुझनी करतूति, भगति विरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल शुभ की सकुचाही, शेष गणेश गिराग मुनाही। भरत जी की स्थिति समझ करनी, भक्ति वैराग्य गुण और निर्मल समर्पण का वर्णन करते हुए सब सच्ची सचाते हैं, क्योंकि वहाँ तो शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। जय श्री राम। आगे थोड़ी सी कथा और बाकी है, अगले एपिसोड में 5 मिनट की कथा है, हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम।